हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वो एक महान युद्ध की जो बहुत ही भयानक युद्ध माना जाता है, युद्धों में से एक माना जाता है, वो उस युद्ध के बारे में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर ये जो है ये युद्ध क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किन के बीच हुआ था, किस कारण, इसके कारण क्या क्या थे, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, ये हम सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि है प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको जो है हम ग्लोबल वॉर के भी नाम से जानते हैं, ग्लोबल वॉर के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि ऐसा युद्ध जिसमें कि पूरा देश, पूरे विश्व शामिल हो, ग्लोबल वॉर। इसमें जो है कुल 37 देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने, और इसमें इन 37 देशों के लगभग 6 करोड़ सैनिक शामिल हुए थे, और 1,70,00,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, और 2 करोड़ से ज़्यादा घायल हुए थे। तो चलिए हम देखते हैं कि कब शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 24 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। इसमें जो है इसमें मेन जो कंट्री थी वो 2 थी, एक थी अलाइड पावर और दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर। इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? इसमें जो कंट्री थी रूस, जापान, ब्रिटेन यानी कि यूके, यूएसए और फ्रांस, ये सारी कंट्रियां थी इसमें। ये यूएसए जो है वो 1917 में इस युद्ध में शामिल होता है। वो क्यों हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा। और इस साइड जो कंट्री शामिल हुई थी उसमें थे जर्मनी, ओटोमन एम्पायर यानी कि ओटोमन साम्राज्य, जो कि अभी टर्की के नाम से जाना जाता है, ओटोमन साम्राज्य यानी कि टर्की, और था कौन सा और था इसमें, एक था ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर साम्राज्य। इसमें कि अभी यूरोप के बहुत सारे देश शामिल हो गए हैं। अब वो अलग हो गए, बहुत सारे देश बन चुके हैं, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी खुद अलग हो गए, अलग देश बने, और बाकी सारे बहुत सारे देश इसमें शामिल जो बने इनसे कट के। तो अब इसके हम कारण जानने से पहले कुछ हम उसके संधियों के बारे में जान लेते हैं कि क्यों इतने सारे देश इसमें शामिल हुए थे। इनमें से 2 संधियाँ महत्वपूर्ण थी। एक संधि थी, पहली संधि थी ट्रिपल अलायंस, इसको इंग्लिश में भी ट्रिपल अलायंस ही कहा जाता है। इसमें ये जो है किन के बीच हुई थी? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में हुआ था ये संधि। और दूसरी संधि जो हुई थी वो किनके, वैसे ये पहली संधि क्यों हुई थी कि इसमें ये कहा गया था पहली संधि में कि इन तीनों देशों में से अगर किसी एक पे भी हमला होगा तो हम तीनों मिलकर उसका डिफेंड करेंगे, उससे लड़ेंगे जो इस पे हमला करेगा। और दूसरा था
ट्रिपल एंटॉन्ट ये कब हुआ था? 1907 में। और इसमें 3 देश शामिल थे, कौन कौन से? रसिया, यूके एंड फ्रांस। ये पहले जो है इन दोनों के बीच हुई थी 1904 में, लेकिन फिर 1907 में जो है रशिया भी इसमें शामिल हो गया था। 1907 में शामिल हो गया था। तो इसका नाम क्या है? ट्रिपल एंटॉन्ट। अब देखते हैं हम इसके कारणों के बारे में कि आखिर ये क्यों हुआ था ये युद्ध। तो इसके कारण क्या क्या थे युद्ध होने के? तो पहला कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। इसका पहला कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। यानी कि 1914 में जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे, कौन थे? अर्कड्रूक फ्रेंच फर्डिनेंस। आर्कड्रूक फ्रेंच फर्डिनेंड। ये जो है 1914 में घूमने गए थे। कहाँ पे घूमने गए थे? बोस्निया, जो कि साइबेरिया का एक हिस्सा है। और साइबेरिया घूमने गए थे, तो वहाँ पे जो है इनकी यानी कि इस राजकुमार की हत्या कर दी जाती है वहाँ पे। तो इसके बाद जो है इसकी राजकुमार की हत्या करने के बाद जो है ऑस्ट्रिया जो है किस पे हमला करता है? ऑस्ट्रिया ने किस पे हमला कर दिया? साइबेरिया पे। और हम सभी जानते हैं कि साइबेरिया जो है वो रूस का हिस्सा है। तो इसने क्या किया? जब मैप देखेंगे तो साइबेरिया अगर वर्ल्ड का यहाँ बीच में है, तो उसके साइबेरिया जस्ट ऊपर रसिया है। तो इसने किससे हेल्प मांगी? इसने रसिया से हेल्प मांगी। इसने रसिया से हेल्प मांगी, तो रसिया ने इसको हेल्प दी और इसने इस पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। और रसिया के ऊपर जो है इसके सहयोगी कंट्री, जब हम ट्रीटी में देखेंगे तो इसके सहयोगी कंट्री कौन थी? ऑस्ट्रिया और हंगरी का सहयोगी कंट्री जर्मनी। तो इसने क्या किया? रसिया के ऊपर जर्मनी ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने अटैक किया। तो अगर हम जब मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे, तो जर्मनी के ऊपर जो है यूके में पड़ता है और उससे नीचे जो है फ्रांस पड़ता है। तो अगर हम ऐसे भी देखा जाए कि इन लोगों के बीच क्या थी? रसिया यूके और फ्रांस के बीच क्या थी? एक ट्रीटी थी। वो कब हुई थी? 1907 में। इसका नाम था ट्रिपल एंटॉन्ट। तो इनके भी इसी संधि की वजह से इन दोनों ने, यूके और फ्रांस, इन दोनों ने मिलकर इस पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी तरह जो है सारे विश्व के लगभग 37 कंट्रीज जो है एक दूसरे पे आक्रमण करने लग गए। अब आती ये बात कि अमेरिका कहाँ से आया। तो अमेरिका कहाँ से आया? तो अमेरिका क्यों शामिल हुआ? मैं यार पहले सोचा था कि ना बताऊं, लेकिन फिर यार सोचा चलो यार बता ही देता हूँ कि क्यों अमेरिका शामिल हुआ। तो यार तुम भी क्या एक्साइटमेंट में रहोगे यार, अमेरिका क्यों शामिल हुआ। चलो आज बता ही देता हूँ कि अमेरिका क्यों शामिल हुआ कुछ यूँ कि अमेरिका, हम जैसे अभी जानते हैं कि अमेरिका क्या है? उड़ता हुआ तीर लेने वाला है। मतलब हर जगह अपनी टांग अड़ाने के आगे का आदी है। कहीं भी उसको कुछ भी हो तुरंत पहुँच जाएगा अपने आप को बाप बनाने के लिए। तो क्या हुआ 1917 में जो है ना, इसको विश्व युद्ध में शामिल 1917 में क्या हुआ कि जर्मनी ने जो है ब्रिटेन का एक जहाज़ था, यूके का एक जहाज़ था, इसका नाम था लूसितानिया।
इसको जो है डुबो दिया, लुसितानिया को डुबो दिया, समुंदर में डुबो दिया। इसका में जो है कुल 1153 लोग शामिल थे और उसमें से 128 अमेरिकी थे। अमेरिका पहले से इस युद्ध में शामिल होने की कोशिश कर रहा था मगर उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था, मगर जर्मनी ने जो है इसको ये मौका 1917 में आखिर 1917 में दे ही दिया युद्ध में शामिल होने का। उसके बाद से उसने इस अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया। तो ये थी अमेरिका के युद्ध में शामिल होने की कहानी। तो इसके बाद जो है आते हैं हम परिणाम पे कि इसके आखिर परिणाम क्या थे। इसका पहला परिणाम क्या था? पहला परिणाम था लीग ऑफ नेशन यानी कि LON की स्थापना। लीग ऑफ नेशन की स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 में। इसका स्थापना 1918 में हुई। तो इसका पहला काम क्या था? सबसे पहला काम कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना और विश्व में शांति स्थापित करना। हालांकि ये दोनों में से कुछ नहीं कर पाया और 1939 में से 1945 से दूसरा विश्व युद्ध हुआ और इसके बाद 1945 में UN की स्थापना हुई। दूसरा कारण क्या था कि देशों का बिखरना इसका दूसरा कारण था। यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ये ऐसे कंट्रीज जो है बिखर गई, मतलब टूट गई और अलग अलग कंट्रीज में बट गई। तीसरा कारण क्या था कि जर्मनी में मर्दों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि 3 औरतों पर सिर्फ 1 मर्द बचे थे। यानी कि एक मर्द जो है उनको 3 औरतों से शादी करनी पड़ती थी और ये रेशियो अभी भी शायद है कि वहाँ पे मर्दों की संख्या बहुत ही कम है जर्मनी में, लेकिन जो हमारी सेक्स रेशियो वो बहुत ही कम है। चौथा कारण क्या था? इस युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी जिम्मेदार हुआ और इसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगाई गई, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगाई गई, बहुत ज़्यादा पैसे मांगे गए। इससे अपनी थल सेना के अलावा बाकी सारी सैनिक पावर ख़त्म कर ली गई। इसको अपने सिर्फ एक थल सेना ही रख सकती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकती थी। तो ये हुए इसके परिणाम। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसमें कि एक जो ब्रिटिश सैनिक था उसने एक जर्मन सैनिक की ज़िंदगी बचाई थी जिसका कि नाम था हिटलर। और यही हिटलर आगे चलकर जो है वहाँ का ये तानाशाह कहलाया। और ये तानाशाह क्यों बना? क्योंकि जब सब देशों ने मिलकर जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया और उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टी लगाई ना, तो वहाँ के जो वहाँ के लोग थे वो बहुत ही खफा हो गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो उसने इसी का फ़ायदा उठाया और वहाँ की सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो दोस्तों, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही इसे पसंद करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपने आप आगे का सब कुछ और आपको आगे के भी जितनी वीडियो आए वो आप अच्छे से पढ़ सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। जय हिंद, जय भारत।